चलते हैं अपनी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान में हुए संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ संविधान के आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। सवाल में जाने से पहले बस एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और आपको किन किन टॉपिक्स पे 10 मिनट्स तो चाहिए, क्योंकि अब हम साइंस पे भी आपके डालने लगे हैं, आपने थोड़ा सा देखा होगा। तो आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चा, कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अपने पहले सवाल से चलते हैं और पहला सवाल है कि मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। तो बच्चा ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। संविधान में संशोधन किया गया है कि भारत को जिसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे बच्चा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो था वो किस वर्ष या किसके नेतृत्व में पारित हुआ था, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित हुआ था। 44वां संविधान संशोधन, इसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए फिर 44वां संविधान संशोधन लाया गया। ये आपका कब पारित हुआ था, तो ये 1978 में, तब मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 44वें के साथ ही किया गया और इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। आप जल्दी से कमेंट करिए किस आर्टिकल के अंदर, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले में मंत्री परिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है, किस संशोधन के द्वारा ये सम्मिलित इसमें किया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। इनमें से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को समर्थन देना, ठीक है, ये सवाल आपका दल बदल विरोधी कानून से है बच्चा, इसमें एक मिस हो गया। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 आपका यहाँ पर सही रहेगा, जिसके तहत 10वीं अनुसूची को इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची संविधान के किस माध्यम से संशोधन से जोड़ी गई, तो 52वें से, राहुल गांधी के टाइम पीरियड पे, सॉरी राजीव गांधी के टाइम पीरियड पे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला है, तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके पहले वो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था बच्चा, जब उसको कहाँ से या फिर पुर्तगालियों से उसको आजाद कराया था। भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर यानी कि आपका उसकी अधिकतम सीमा को 250 से प्रतिवर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो 2500 बच्चा। और किस आर्टिकल के अंदर संशोधन किया गया था, आर्टिकल नंबर 276 के अंदर किया गया था। ये क्या लिखा है, निम्नलिखित, ये कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दी गई थी, तो बच्चा 1989 में। और ये कौन सा संशोधन था, आप कहेंगे मैम 61वां संविधान संशोधन 1989 आपका यहाँ पर सही जवाब रहेगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान जो है वो आपका किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, 70वां आपका संवैधानिक संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं हुआ करती थी उसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जो है वो शामिल की गई। तो बच्चा ये था आपका 71वां संविधान संशोधन। उससे पहले 15वीं जो भाषा बनी थी वो सिंधी भाषा बनी थी, और 92 संशोधन जो हुआ था उसके अंदर आपका DBMS 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, जिसके तहत टोटल आपकी 22 हो गई थी। चलिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से 3 स्तर की थी, बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए आपका पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है, तो 73वां हो जाएगा। इस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, तो 73वें ने आपका दर्जा दिया था। 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए, तो बच्चा 1992 में, और लागू किए गए आपका 24 अप्रैल 1993 में, जिस दिन हम पंचायती राज दिवस भी आपका मनाते हैं। आगे, भारत के संविधान के इनमें से कौन सा संशोधन 1993 में आपका नगर पालिका से, तो नगर पालिका 74th हो जाएगा। 1992 में 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सा भाग ऐड किया गया, तो 9A, और क्योंकि 9 में आपका पंचायती राज को रखा गया। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो बच्चे 1995 में पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 83वां नहीं 84वां आपका, ठीक है, 2026 तक रहने वाली है ये। माता पिता या अभिभावक मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों, बच्चा ये आपका बहुत ईजी हो जाएगा 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, जरूरी शिक्षा जो है वो प्रदान करें, उनका मौलिक कर्तव्य है। किस संशोधन में अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन आपका था 2002 में।
सेवाओं पर कर यानी कि सर्विस टैक्स संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया 88वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो है वो करी गई थी, तो 89th के द्वारा करी गई थी। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा, परसेंटेज लिखा है ना तो समझो कि बच्चा आपसे पूछा गया है कि आपकी जो लोकसभा है उसमें जो मेजोरिटी में आपकी सरकार आई है उसके जो मंत्री परिषद की संख्या 15% से ज्यादा, कुल के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान में किस संशोधन में मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल आकार का, तो अभी आप पढ़ के आए हो 91st हो जाएगा। संविधान अधिनियम के किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वो आपका दिया गया था, तो 93 के द्वारा आपका ये दिया गया था। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष से पारित किया गया था, 2005 में आपका पारित किया गया था। आगे है संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो है वो आपकी स्थापना करी गई थी, 99 के द्वारा। भारत के किस संशोधन ने राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन, तो बच्चे प्रणब मुखर्जी, अब जरा जल्दी से बताना 100वां जो संशोधन था वो किस मैटर से रिलेटेड था। बहुत इजी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे संविधान का 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान देता है, 50% का। सॉरी, एक छूट गया क्या, नहीं। भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है वो ऐड किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो बच्चे पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाता है, राष्ट्रीय परिषद को नहीं। सूचना का अधिकार आपका 2000 यहाँ पर क्या हो जाएगा 19, 2005 वाले में संशोधन किया गया था 2019 में। ठीक है, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे, 124वें संविधान संशोधन इसका बच्चा है आपका आर्थिक आरक्षण से, और ये 103 जो 103 वाला था उसमें भी संशोधन आपका किया गया था। ठीक है, उसको मंजूरी दी थी रामनाथ कोविंद ने। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण शैक्षणिक और नौकरियों के अंदर जो आपका मिलता है। अब आगे 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, जस्ट यही क्वेश्चन है आपका, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 104वें संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। 30 जून 2020 के अनुसार संविधान के प्रस्तावना कितनी बार आपका संशोधित किया गया है, एक बार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधन करता है, तो जो अधिनियम 1991 वाला है उसके अंदर ये संशोधन करता है। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, 395 और 8 अनुसूचियां। आज के टाइम में बचा तो आपका 478 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसमें आपका वो जब पूछा गया था ये क्वेश्चन तो यहाँ पर 470 आपका था, तो यहाँ पर सवाल जवाब डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का आपका क्या है प्रारूप हो जाएगा, तो शपथ आपका 3rd अनुसूची के अंदर आती है। खेल का विषय संवैधानिक किस सूची में आता है, तो देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंक्यूरेंट लिस्ट। तो खेल का जो विषय आता है वो राज्य सूची का विषय हो जाएगा आपका। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी और पशुपालन अगेन आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा। आगे है एक विषय कृषि, संविधान की किस सूची में है, अगेन आपका राज्य सूची के विषय में आ जाएगा। भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो आपका चौथा हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय मतलब 4th शेड्यूल हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 4 में आपके क्या प्रावधान है, तो भाग 4 आपका डीपीएसपी को, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, ये चीज ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे सवाल वहां से आर्टिकल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों का आवंटन आपका क्या है होता है, तो 4th आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है, असम में है, त्रिपुरा में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, इसमें मणिपुर में नहीं होगा बच्चा। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। 6ठी अनुसूची इनमें से कौन सा राज्य शामिल है, तो मिजोरम आपका शामिल हो जाएगा। भारतीय संविधान की इस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान आपका 7वीं अनुसूची में है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के किस अनुसूची के अंदर आती है, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था 7वीं अनुसूची के अंदर, जिसमें आपका यूनियन, स्टेट और कंक्यूरेंट लिस्ट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाएं आज के टाइम पे है। अनुसूची में पंचायती राज प्रावधान है, तो कौन सी अनुसूची यानी कि शेड्यूल आपका जोड़ा गया था, तो 11th शेड्यूल आपका जोड़ा गया था पंचायती राज, 12th जोड़ा गया था नगर पालिकाओं के लिए। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, बड़े वन उत्पाद नहीं, स्वास्थ्य और स्वच्छता आता है बच्चा, यहाँ पर सही जवाब होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 3 क्या कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है।
थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चा क्वेश्चन का जवाब बोला सही जाता है लेकिन मार्क कई बार आपका दूसरा ऑप्शन हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को ही कहा जाता है। अमेरिका से ये आपका लिया गया है, ध्यान रखना, मौलिक अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 आपका हो जाएगा। भारत के संविधान के इस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा करी गई है, ये सवाल मैंने बहुत बार कराया है, आपका अध्याय 2। इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो डीपीएसपी के अंदर ये आपका आता है, तो भाग 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के भाग 4 में 51 में कितने मौलिक कर्तव्यों को आपका निर्धारित किया गया है? 11। जब रो थे तब आपके 10 से 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको ऐड किया गया था, जो कि शिक्षा के बारे में है। कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो बच्चा राज्य विधानमंडल आपके आएंगे भाग 6 में, क्योंकि 5 में है आपका संघ। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का? तो भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेशों का है। भारतीय संविधान के भाग 8 में किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73 से भाग 9, 74 से भाग 9A जोड़ा गया था। भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की सुरक्षा प्रदान करता है? तो भाग ये आपका क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 तक ये सारे प्रावधान यहाँ पर मौजूद हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से आपका संबंधित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? भाग 11 हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो 12, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के इस भाग में संघ लोक सेवा का क्या है आपका प्रावधान है? तो भाग जो बच्चा आपका 14 है, यानी कि एक्स, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 315 से लेकर 323 तक सारे प्रावधान आपके हैं। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपका संविधान के संशोधन से? तो भाग 20 आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा संविधान के किसी भी पार्ट में संसद संशोधन कर सकती है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल नंबर 1 हमें ये बताता है। आर्टिकल नंबर 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? आर्टिकल नंबर 3 से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। नागरिकता आपका 5 से 11 हो जाएगा। उसके अलावा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है, तो भाग कहाँ से बच्चा? 12 से लेकर 35, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को दर्शाता है? 14 से 18। कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है, ये कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 14 के अंदर। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में धर्म नस्ल के आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता? 15, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, बच्चा ये आपका कहां पर हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 16 की बात हो रही है। किसमें अनुच्छेद में यानी कि अनटचेबिलिटी, यहाँ पर 17 की बात हो रही है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार? तो आर्टिकल जो 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंदर आपका 6 मौलिक अधिकार है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। भाषण की अभिव्यक्ति आपका आर्टिकल नंबर 19 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे को किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? आर्टिकल नंबर 20 की बात हो रही है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान, अगेन आर्टिकल नंबर 20 की बच्चा यहाँ पर बात हो रही है। आपका आर्टिकल नंबर 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। आर्टिकल नंबर 21 आपका जीवन का अधिकार हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार, अगेन आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर 21 के तहत ही दिया जाता है। आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये शिक्षा का अधिकार आपका प्रदान करता है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपका प्रदान करता है? 21A आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 22 हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्राप्त करता है? अगेन आर्टिकल नंबर 22 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। जुलाई 2020 तक नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। किस आर्टिकल में मानव की तस्करी पर जबरन श्रम पर रोक है बच्चा? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अनुच्छेद किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम से आपका क्या करता है? विरोध करता है। आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में आपका है। अगला सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आपका आर्टिकल नंबर 29 हो जाएगा। भारतीय संविधान के 32 के अंदर क्या है बच्चा? तो ये है आपका संवैधानिक उपचार का अधिनियम, जिसको भारत की संविधान की आत्मा कहा गया है। कौन सा आर्टिकल
भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का आपका बच्चा रक्षा करता है, 32 वाला करता है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। किसमें यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, आर्टिकल नंबर 37। आजकल डीपीएसपी से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें रखे हैं जो आपको कभी कम याद होते हैं, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आपका सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? 38 देता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए आजीविका को पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? 39वां देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39A देता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इनमें से किस अनुच्छेद के द्वारा करी जाती है? 39 के द्वारा करी जाती है। संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का आपका क्या देता है? निर्देश देता है, आपका 40वां देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आपका उल्लेख है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। 51वां क्या है? विश्व शांति, ठीक है, आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा। संविधान में अनुच्छेद 43B किस रूप में आपका जोड़ा गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था। कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता को आपका यहाँ पर परिभाषित करता है? यूसीसी आर्टिकल नंबर 44। भारत के संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो डीपीएसपी का ये आपका रहने वाला है होमवर्क सवाल। आप सबको इसका जवाब, मैंने 2-3 सवाल आपसे पूछे हैं, आप सभी को इनका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार आप वीडियो देख सकते हैं और ये भी बताना है कि इन सारे क्वेश्चंस में से आपके 100% सही है या फिर कितने आपके गलत हुए हैं। तो टिल देन अगले 10 मिनट शो में आप सभी से मिलते हैं बच्चा। थैंक यू चैनल। एंड ये भी बता देना कि नेक्स्ट 10 मिनट शो जो है आपको किन किन टॉपिक्स पे चाहिए, जल्दी जल्दी हम आपको वो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।